बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और हम पहुंच गए हैं अपने फाइवर मास्टर क्लास डे 5 के अंदर। और इस लेसन का नाम है अंडरस्टैंड द गेम। यानी कि इस लेसन में हम सीखने वाले हैं गेम ऑफ फाइवर वर्किंग। यानी कि फाइवर के जो ओरिजिनल गेम है जो कि लोगों को समझ नहीं आती और वो कुछ कामयाब होकर डूब जाते हैं और कुछ कामयाब हुए बगैर ही डूब जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको वो असल जो गेम है वो समझा सकूँ फाइवर के ऊपर काम करने की। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे गेम ऑफ नंबर्स। गेम ऑफ नंबर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पहले गिग्स में आ जाता हूँ कि इसके अंदर सारा जो गेम है वो डाटा की है, नंबर्स की गेम है जो आपको समझनी होगी ताकि आप सही फैसले कर सकें। ठीक है, सही अंदाज में जब आप फैसले करेंगे तो ही आप जो है ना ज़्यादा तेज़ी से इसके ऊपर सक्सेस हासिल कर पाएंगे। गेम ऑफ नंबर्स जो मैंने कहा है इसके अंदर हम इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स को देखते हैं। इसमें क्योंकि सब चीज़ें नंबर्स ही होती हैं इसलिए मैंने इसको गेम ऑफ नंबर्स का नाम दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक डाटा शो हो रहा है। ठीक है, कुछ गिग्स हमने जो पहली गिग है वो हमने शायद फर्स्ट डे को बनाई थी जब हमने अपनी लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हमने बाकी गिग बाद में तरतीब से बनाई। ठीक है, अब कुछ गिग्स को समझ लें 7 दिन हो गए और कुछ गिग्स को 3 दिन 2 दिन ऐसे हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इम्प्रेशंस और क्लिक्स नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ गिग्स के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशंस हैं वो इसके ऊपर है और जो सबसे कम इम्प्रेशंस हैं वो है इसके ऊपर। ठीक है, 96, यानी कि अभी 100 भी नहीं हुए। ठीक है, तो अब ये जो डाटा अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये सारा डाटा एक कहानी सुना रहा होता है। ठीक है, हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में से कहते हैं डाटा टेल्स आ स्टोरी। तो जो कहानी है वो समझनी होती है आपको ताकि आप सही फैसले ले सकें। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर ही कि इंप्रेशन आ रहे हैं मुझे क्लिक नहीं मिल रहे, ये क्लिक आ रहे हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये क्यों, वजह क्या होती है और क्या चीज़ आपको ऑप्टिमाइज़ करनी होती है या अपडेट करनी होती है ताकि आप अपने जो रिज़ल्ट है उसको बेहतर कर सकें। तो वही चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो गिग है ये हमारी सबसे पहली गिग थी आई थिंक कि हमने ये बनाई थी और 12 फरवरी को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसको 7 दिन हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक 100 इम्प्रेशन भी नहीं ले सकी। जबकि ये गिग जो है ना, अब इसको मैं ओपन करूं तो ये गिग हमारी ले गई है, ये तकरीबन बनाई थी 13 फरवरी को। अच्छा, तो ये अभी इसको समझ लीजिए 2 3 4 5 दिन हुए हैं और इसके जो इम्प्रेशन है वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि 331 इम्प्रेशन और 2 क्लिक्स ले गई है। तो अब ये सब चीज़ें जो है ना हमें मुख्तलिफ कहानी सुना रही है। सबसे पहली चीज़ कि एक जिसके हमें इम्प्रेशंस कम आए। ठीक है, अब इम्प्रेशन के मतलब क्या होता है? इम्प्रेशन का मतलब होता है कि एक आपकी जो गिग है उसकी जो समझ लो एक लुक है। अगर हम फाइवर के ऊपर आते हैं तो मैं इसके ऊपर फाइवर को भी खोलने की कोशिश करता हूँ अलग टैब में, और हम यहाँ पर फाइवर की बाइंग में आ जाएंगे, स्विच बाइंग। अब देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लोगों की गिग्स नज़र आ रही हैं। अब मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ तो यहाँ पर मुझे इस वक्त 4 गिग्स नज़र आ रही हैं जो कंप्लीट नज़र आ रही हैं। तो इन सब को एक एक इम्प्रेशन मिल जाएगा मेरी साइड से। ठीक है, तो इम्प्रेशन क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर जो है ना मैं नीचे चला गया और मैं वापस से आया, ठीक है, तो ये दूसरा इंप्रेशन भी इनको मिल गया। एक होता है रीच, दूसरी होती है इंप्रेशन। तो रीच यहाँ पर नहीं शो होती, ये एडवर्टाइजिंग के ज़िम्मे में आती है। तो इसके अंदर अब इंप्रेशन है कि एक पर्सन अगर 10 बार ऐड देखेगा, आपका 10 बार आपकी गिग देखेगा तो आपको 10 इंप्रेशन मिल रहे होंगे। ठीक है, जबकि रीच एक ही है क्योंकि पर्सन एक ही है जिसने देखा है। तो जो यहाँ पर इंप्रेशन शो हो रहे होते हैं ये हो सकता है कि एक पर्सन ने एक से ज़्यादा बार हमारी गिग को देखा हो, उसकी इमेज उसको नज़र आई हो। हाँ, अगर ऐसे हाफ आप देखते हैं तो ये जो हाफ वाली नज़र आ रही हैं इनको इम्प्रेशन नहीं मिलेगा जब तक कि ये पूरी शो ना हो जाए। तो अब अगर पूरी शो हो गई तो इसका मतलब है इसको एक इम्प्रेशन, सबको एक एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 96 इम्प्रेशन में हो सकता है कि ये 40 नए बंदों को नज़र आया हो सकता है वो 20 बंदों को नज़र आया हो और बाकी एक से ज़्यादा बार नज़र आया हो, इसलिए ये 96 टोटल इम्प्रेशन हैं 7 दिन के अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमें इम्प्रेशंस कम क्यों मिले? तो इम्प्रेशंस कम मिलने की वजह ये होगी कि आपकी गिग जो है ना मुख्तलिफ कीवर्ड्स पर सही जगह पर रैंक नहीं कर रही। ठीक है, लाजमी नहीं कि वो पहले पेज पर ही रैंक करे, लेकिन मुख्तलिफ कीवर्ड्स पर कहीं ना कहीं अच्छी अंदाज में अगर वो रैंक कर रही होती है तो आपको इम्प्रेशंस मिलता है।
जब वो रैंक ही नहीं कर रही किसी जगह पर भी या किसी कीवर्ड पे भी, तो फिर इंप्रेशन नहीं मिलते। अब अगर आपके 7 दिन गुजर गए और इंप्रेशन इतने ज़्यादा कम है, ठीक है, 100 से भी कम है खुद, तो अब आपको क्या चीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी है? आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है आपकी टाइटल को, आपके डिस्क्रिप्शन को। ये 2 चीज़ें बहुत अहम है, और टैग्स को। इन 3 चीज़ों को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है अगर आपके इंप्रेशन सही नहीं आ रहे तो। टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, अगर आपके इंप्रेशन सही नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा, अगर आपके इंप्रेशन सही आ रहे हैं लेकिन क्लिक सही नहीं आ रहे, तो उस वक्त आपने क्या चीज़ चेंज करनी है? क्योंकि इंप्रेशन यहाँ पर अब अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो रैंक कर रही है। जो हमें 300 से ज़्यादा इंप्रेशन मिल गए, तो हो सकता है 100 लोगों ने नए 100 पर्सन ने देखा हो, क्योंकि हर पर्सन बार बार नहीं देख रहा होता। ठीक है, 2-3 बार एवरेज हो सकती है कि एक पर्सन ने 2-3 बार देख लिया। तो मिसाल के बस 100 पर्सन ने देखा, लेकिन क्लिक सिर्फ 2 बंदों ने किया। ठीक है, तो क्लिक जो 2 बंदों ने किया है, इसका मतलब अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं, 100 में से 2 तो मतलब 2% लोगों ने क्लिक किया। लेकिन अगर मैं 300 को देखूं तो ये तकरीबन 0.5% लोगों ने समझो क्लिक किया। तो ये एक बहुत ही कम रेशियो है, इसे हम क्लिक थ्रू रेट भी कहते हैं हम अपनी एडवर्टाइजिंग की ज़ुबान में। तो 300 से ज़्यादा लोगों ने देखा, या फिर 300 पूरे नहीं है वैसे, और सिर्फ 2 क्लिक मिले। इसका मतलब ये है कि हमारी गिग कहीं तो रैंक कर रही है लेकिन क्लिक नहीं ले पा रही। ठीक है, क्लिक नहीं ले पा रही। अब जब वो क्लिक नहीं ले पा रही, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अपनी गिग की इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि ये इंप्रेशन ले रही है लेकिन क्लिक नहीं ले रही, इसका मतलब हमें टाइटल और इसके साथ साथ जिस जो है ना इसकी इमेज चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन मोस्टली फाइवर के ऊपर इमेज चेंज करने से ही आपको काफ़ी हद तक क्लिक मिल जाते हैं। अब ये चीज़ समझें कि इमेज का, जो गिग की इमेज है, इसका काम होता है क्लिक लेना, और टाइटल का काम होता है क्लिक लेना, ऑर्डर लेना इसका काम नहीं होता। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि अच्छी गिग की इमेज होगी तो कुछ ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसका काम होता है क्लिक लेना। अब क्लिक ले लिया उसने, अब वो आपकी गिग की प्रोफाइल, गिग की जो पेज है उस पर आ गया। ठीक है, अब वो आपकी गिग की पेज को डिस्क्रिप्शन में देखेगा कि आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आपकी प्राइसिंग देखेगा कि आप क्या क्या प्राइसिंग आपकी है। ठीक है, और वो और चीज़ें भी देख सकता है, रिव्यूज़ वगैरह। अब एज अ न्यू है तो वो आपके पास जाहिर सी बात है रिव्यूज़ नहीं है कोई भी, तो वो और इमेज देख सकता है आपकी। 3 इमेज आपने अपलोड की हुई हैं, आपकी प्राइसिंग देखेगा। तो ये सब चीज़ मैटर करती हैं ऑर्डर के ऊपर। तो हमारा जो मेन फोकस और गोल होगा, पहला तो ये गोल हमारा ये है कि हमें ज़्यादा इंप्रेशन मिले। ठीक है, हम इसलिए टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो गोल होगा वो होगा कि हमें ज़्यादा इंप्रेशन के साथ क्लिक भी हमें सही मिले। ठीक है, क्लिक जो रेट है हमारा, क्लिक थ्रू रेट जिसे मैंने अभी कहा है आपको, वो भी हमें सही मिलने चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हमें सही मिल रही है, तो फिर भी अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलते, तो इसका मतलब है कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कंपटीटर्स को देखें कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ डाली हुई है ऐसी जो आपके पास नहीं है। लाजमी नहीं कि पोर्टफोलियो ही हो। बिगिनर्स जो एडवर्टाइज़र होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, वो लो बजट है उनका, और बिगिनर है वो भी, तो वो भी आपके ऊपर एतमाद कर लेते हैं और ऑर्डर आपको मिलते हैं, लाजमी मिलते हैं। लाजमी नहीं होता कि आपके पास पोर्टफोलियो हो। लाजमी जो होता है वो होता है कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर दें। तो डिस्क्रिप्शन आपकी एग्जैक्ट आपकी सर्विसेज को बता रहा हो, कंफ्यूज ना कर रहा हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब डिस्क्रिप्शन को एग्जैक्ट चेंज करने की ज़रूरत किस वक्त है? उस वक्त जब आपको इंप्रेशन भी अच्छे मिल रहे हैं और क्लिक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये गेम को समझने की कोशिश करें। मैं दोबारा से आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर आपको इम्प्रेशन सही नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिग कहीं भी सही से रैंक नहीं कर पा रही। तो इस सूरत में आपको क्या करना है? टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है। मुकम्मल चेंज नहीं करना, अपडेट करना है हल्का फुल्का। ठीक है, अब आपको इम्प्रेशन सही मिल रहे हैं, क्लिक सही नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है आपको इमेज को चेंज करना है। चेंज कर दें या तो बिल्कुल, या सिर्फ जो है ना कुछ कलर वगैरह चेंज करके, हाईलाइट करके और क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर गिग्स आपने 4-5 दफ़ा चेंज की इमेज लेकिन फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस सूरत में टाइटल को भी चेंज करके देख सकते हैं। अब क्लिक भी मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल ले रहा हूँ कि समझिए कि आपको इंप्रेशन भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको क्लिक भी सही मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब गलती आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि वो क्लाइंट जो है वो समझ नहीं पा रहा आपकी सर्विस क्या, आप असल में क्या दे रहे हैं। ठीक है, प्लस वो समझ नहीं पा रहा आपकी प्राइसिंग के स्ट्रक्चर को। तो आप अपने जो है ना कंपटीटर्स को देखेंगे, उन्होंने गिग में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपने पॉइंट मेंशन नहीं किए या वजाहत नहीं की। ठीक है, और अपनी प्राइसिंग के स्ट्रक्चर को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा अगर आपको इंप्रेशंस भी सही मिल रहे हैं, क्लिक भी सही मिल रहे हैं, तो आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं। वो क्या होती है कि जैसे कोई पर्सन आपकी गिग के ऊपर आता है,
तो हो सकता है कि वो बाय ना कर रहे हो, तो अपने यहाँ देखें कि आपको कितने, ये जो सेव टू माय फर्स्ट लिस्ट का ऑप्शन है, आपके गिग के ऊपर कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोग क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो अभी बाय करना नहीं चाह रहे होते, या उनकी आगे फ्यूचर में बाय करना होता है, लेकिन उसको आपकी गिग पसंद आ गई तो वो विश लिस्ट में जाके, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जाके डाल के चला जाता है, और आपकी ये काउंटिंग जो है वो बढ़ रही होती है। अगर आपकी ये काउंटिंग बढ़ रही है तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इन गेम को समझना है, इम्प्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर ही इंसान जो है ना मार खा जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करना है। इम्प्रेशन कम है, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को अपडेट करें। ठीक है, क्लिक्स कम है तो आप अपनी इमेज को चेंज करें। ठीक है, अब इम्प्रेशन भी सही है और क्लिक्स भी सही हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि आपकी डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखी हुई। डिस्क्रिप्शन को मुकम्मल तौर पे चेंज करें अपने कंप्यूटर्स को देखते हुए, या फिर उसके अंदर जो चीज़ें कमी है उसको ऐड कर दें। ठीक है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को चेंज करके देखें। तो ये चीज़ें आपने करनी होंगी तो ही आपको मिलेगा। अब मैं जैसे कह रहा हूँ, पहली चीज़ समझ लें आप कि आपने ये सब चीज़ें चेंज तो करनी है, लेकिन ये नहीं कि हर रोज़ ही करते रहें। मिसाल के तौर पर इस गिग को 7 दिन हो गए, कम से कम हर गिग को आपने 7-7 दिन देने हैं। इस गिग को मैंने मिसाल के तौर पर 7 दिन हो गए, तो अब मैं ये पता चल रहा है कि इसका इंप्रेशन सही नहीं है, तो मैंने इसके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और टैग को मैंने अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये गिग मेरी अच्छी इंप्रेशन ले रही है, मैंने इसकी प्रीव्यू कर लेता हूँ और अपने इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको करना है 7 दिन इसको हो गए। तो हर गिग को आपने 7 दिन रुकना है, जो भी नई चेंजेस आप करेंगे, कुछ भी अपडेट करेंगे, 7 दिन रुकना है आपने। ठीक है, पिक्चर चेंज किया है, 7 दिन रुक जाए, देखें कि उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब इसके मैंने देखते हैं कि अच्छा, इसके अंदर पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है, टैग मैंने डाले हुए हैं, इसमें थोड़े एक टैग थोड़ा ज़्यादा है और उसमें एक टैग थोड़ा कम है। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से इसमें दोनों में ही काफ़ी हद तक सेम है, या 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पहले मैं यहीं से अपने पास से टेस्टिंग के तौर पर कर लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ अपने को, मैंने इसे कॉपी किया है। ठीक है, और इसको ला के यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने एक चेंज ये कर दिया, मैं अपडेट किया। ठीक है, बाकी मुकम्मल को चेंज नहीं कर रहा मैं। बाकी मुझे लगता है कि इसके टैग मैंने जो डाले थे, इसमें काफ़ी अच्छे टैग डाले हुए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है बानिस्बत उसके। तो मैं इस टैग को भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। अब मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि हम एज अ मार्केटर, क्योंकि मैं मार्केटर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक को। अब मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहा हूँ, टाइटल को नहीं छेड़ रहा, और अपने जो टाइटल है इसको ना इसको छेड़ रहा हूँ और ना ही इसके अंदर के टैग को छेड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन को छेड़ा और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसकी जो डेट है उसको याद रखूँगा, मैंने लास्ट सेव किस वक्त किया है। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको जब मैंने अपडेट किया, इसको 7 दिन हो गए थे, अभी बाकियों को 7 दिन नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये वैसे टॉप पे आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर, ये तो आज 17 फरवरी दिखा रहा है कल की, तो आज 18, जब 18 फरवरी आएगी यहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह से साइन होगा कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन अपडेट की है। ठीक है, तो अब मैं अगले 7 दिन तक इसको एनालाइज करूँगा। ठीक है, कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, यही प्रोसेस होता है, एक दिन में आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, एक दिन में आपकी प्रोफाइल जो है ना टॉप रेटेड नहीं बनने वाली। और अगर आप समझते हैं कि आप एक दिन में बस कामयाब हो जाएंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह मियां के हुक्म से हो सकता है, नसीब से हो सकता है आपके। बाकी सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी होती है, फिर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो ये मेहनत और कोशिश है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये मेहनत कोशिश से भागते हैं तो फिर आपको सिर्फ टाइम ज़ाया होगा और नुकसान का सामना होगा। तो ये जो मैंने गेम समझाई है नंबर्स की, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें और उसी के ऊपर को हर जो है ना गिग के साथ अप्लाई करें। इंप्रेशन सही नहीं आ रहे, करते जाएं जो चीज़ें मैंने कहा है। और आखिरी में, अगर आपने हर बार आजमा लिया, यानी कि इसके जो है ना इंप्रेशन सही नहीं है, मैंने अभी अब डिस्क्रिप्शन चेंज किया है, 7 दिन बाद अगर ये फिर भी काम नहीं कर रहा तो मैं टाइटल को अपडेट करके देखूंगा, फिर भी काम नहीं करेगा 7 दिन बाद तो मैं फिर टैग को अपडेट करके देखूंगा। अब अगर फिर भी काम नहीं करता मैं इसको डिलीट मार दूंगा। ठीक है, इस गिग को डिलीट मार दूंगा और नई गिग बना दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। आप बेशक लेवल 1 सेलर बन जाएं, 2 बन जाएं, टॉप रेटेड बन जाएं,
जो आपकी अच्छी गिग हैं और वो सही जा रही हैं उनको जाने दें, जो सही नहीं है उनके ऊपर आपने फोकस करें, ताकि आपको सिर्फ बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट ही मिले। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था अंडरस्टैंड द गेम का, कि आपने नंबर्स की गेम को समझना है, वो ये था। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है माइथ्स अबाउट फाइवर, यानी कि फाइवर से रिलेटेड जो कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिमाग में, मैं उसको भी यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा लाजमी तौर पर। अगर वो गलत फहमी आपकी क्लियर नहीं होती तो वो गलत फहमियों का शिकार आप भी हो सकते हैं, और गलत फहमी का शिकार अगर आप होते हैं तो आपको नुकसान होगा। और एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि इंसान गाय भैंस पाल ले लेकिन गलत फहमी ना पाले। ठीक है, तो गलत फहमी बिल्कुल भी नहीं पानी। सबसे पहली चीज़ कि फाइवर बहुत ही आसान है, फाइवर इज़ ईजी, कि फाइवर बहुत आसान है, तो ये गलत फहमी निकाल दें। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मिलियंस ऑफ यूज़र जो है ना फाइवर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेलर भी हैं, वो बायर भी हैं। ठीक है, तो आपकी दाल गलना इतना आसान नहीं है। अगर आप दाल गलाना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करनी होगी। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है कि आप एक ही दिन में कामयाबी मिल जाए। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक दिन में कामयाबी सिर्फ नसीब से मिल सकती है आपको। दूसरी गलतफहमी कि आपको फाइवर के ऊपर काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड स्किल। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, और वो असल चीज़ें छुपा जाते हैं, या फिर हो सकता है उन बेचारों को खुद को भी ना पता हो, या उनका तो समझो तुक्का लग गया और उसने कहा कि चलो बाकियों को भी मैं ऐसे चला देता हूँ। देखिए, बहुत से तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आप बेशक स्किल नहीं है आपकी तो भी आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। एक तरीका होता है आउटसोर्स का, कि आपने काम लिया और किसी और को दे दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आउटसोर्स भी उस वक्त पॉसिबल है कि एटलीस्ट आपको उस स्किल से रिलेटेड एक अच्छी नॉलेज हो, ताकि एक तो आप क्लाइंट से अच्छे से डील कर सकें, दूसरा आप जिसको आउटसोर्स कर रहे हैं वो भी आपके साथ गेम ना करे कि वो ही आपको चूना लगा जाए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने काम ले लिया, नसीब आपका अच्छा था, आपने कम्युनिकेशन की और क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया, अब आप आउटसोर्स कर रहे हैं, अब उसने ही आपके साथ हाथ कर दिया तो आपकी जो नाव है वो डूब जाएगी पहले ही। तो आउटसोर्स एक ऑप्शन होता है बगैर स्किल के फाइवर के ऊपर काम करना, लेकिन फाइवर खुद एक स्किल है, उसको के अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए आपको उसको गेम को समझना पड़ेगा। तो वो भी एक स्किल है, आप मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी एक स्किल है। बगैर स्किल के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ जहन से निकालें कि आप कोई यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि आप बगैर स्किल के कर लेंगे, ये लोग कम्युनिकेशन की बनाए और काम चलाएं। भाई स्किल तो हो जब भी बनाएंगे ना, बगैर स्किल के कैसे बनाएंगे? तो इस चीज़ को समझें, बगैर स्किल के फाइवर पे काम ना ही करें तो बेहतर है। अगर स्किल नहीं है, एग्जैक्ट बेहतरीन नहीं है, तो कम से कम इतना नॉलेज हो कि आप कस्टमर से जो है ना कम्युनिकेशन कर सकें, और आउटसोर्स करने के लिए आपके पास जो है ना नॉलेज हो, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल करवा सकें जिससे काम ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी गलतफहमी, स्टे ऑनलाइन। अक्सर लोग बोलते हैं 24/7 आपने ऑनलाइन रहना है फाइवर के ऊपर गिग बनाने के बाद। ठीक है, उसको रिफ़्रेश करते रहें बार बार, उसके लिए जो है ना कोई एक्सटेंशन उठा लें, वो बार बार रिफ़्रेश करती रहेगी आपकी फाइवर प्रोफाइल को। तो ये सब चीज़ें बकवास है। ठीक है, मुझे एक अरसा हो गया फाइवर को इस्तेमाल करते हुए, कभी मैं ऑनलाइन 24/7 नहीं रहता। ठीक है, यहाँ तक कि मेरा जो रिस्पॉन्स रेट होता था ओरिजिनल, वो भी 2-3 घंटे 4 घंटे रिस्पॉन्स रेट होता था। ठीक है, तो मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है जो गेम मैंने आपको समझाई है। अगर आपकी गिग सही से परफॉर्म कर रही हैं तो मायने नहीं रखता कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। हाँ, मायने क्या रखता है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर, मैं वापस इसमें आता हूँ स्विच टू बाइंग में, ऑनलाइन रहना फ़ायदा क्या देता है कि एक पर्सन ने कुछ सर्च किया, मिसाल के तौर पर मैं ये सर्च करता हूँ फेसबुक एडवर्टाइजिंग का। अब एक बायर ने इस कीवर्ड को सर्च किया, अब उससे मुख्तलिफ गिग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन वो जल्दी में है। ठीक है, वो चाह रहा है कि बस फटाफट बात करे, डील फाइनल करे, और जो है अपनी जो डील है उसको क्लोज़ करके चला जाए, यानी कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दी में। तो अब उसने क्या किया, उसको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर ऑनलाइन सेलर्स का, उसने इसको क्लिक कर दिया फ़िल्टर को। ये फ़िल्टर लगाया तो अब देखें 30,000 में से सिर्फ जो 2500 तकरीबन बचे हैं जो कि ऑनलाइन है। अब उस सूरत में जो पर्सन ऑनलाइन था उसको फ़ायदा कुछ हद तक हो सकता है कि वो जहाँ पर वो ज़ीरो कहीं पे होगा वो थोड़ा सा टॉप पे या किसी जगह पहले पेज पे आ जाएगा जैसे मैं आ गया हूँ पहले पेज पे। ठीक है, तो अब मुझे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इतने करने वाले कितने चांसेस हैं कोई पता नहीं है कि कौन कित कब करेगा। अब आप 24 घंटे बैठे रहें और कोई काम ना करें तो ये फजूल चीज़ें होती हैं। मैं कभी 24 घंटे नहीं बैठ रहा, यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमें काम ऑर्डर मिल रहे हैं हमें ज़ाहिर सी बात है वो काम करना होगा। फाइवर को हम कहाँ याद रखेंगे, लेकिन यह है कि फाइवर साथ ही
टैब में ओपन है या मोबाइल में आप ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है, आपका नेट पैकेज है, काम चलता रहता है, तो आप समझ लें ऑनलाइन ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऑफलाइन है। तो इस तरह से कर लें, लेकिन लाजमी नहीं है कि बस आप 24 घंटे फाइवर को ही घूरते रहें बैठ के कि भाई अब ऑर्डर आएगा, अब ऑर्डर आएगा, बैठे हैं रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गलत फहमी है जो लोगों ने क्रिएट की है जानबूझ के। सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स ने जानबूझ के किए इसलिए कि वो व्यूज़ लेना चाहते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पे, और कुछ लोगों ने अनजाने में क्रिएट कर दी। तो ये चीज़ें नहीं है, ये एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगी। हम एक्सपीरियंस से गुजरे हैं कि इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि आप 24 घंटे बैठे। ठीक है, उसके बाद एक और गलत फहमी आती है, वो है प्रमोट ऑन सोशल मीडिया, कि भाई अपनी गिग्स को प्रमोट करें। और ये गलत फहमी मैं समझता हूँ खुद फाइवर ने भी क्रिएट की है। मैं इस पर मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड में आता हूँ कि ये फाइवर ने भी कुछ जो है ना गलत फहमी क्रिएट की इसके अंदर, स्केल योर बिजनेस के अंदर, कि वो कह रहा है जी अपने सोशल मीडिया में शेयर करो। देखिए सोशल मीडिया में अब अक्सर लोग क्या करते हैं, हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं कि आते हैं कमेंट में, मैं जो है ना अपनी गिग की लिंक डाल दिया, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये कोई एसईओ नहीं है जो आपको बैक लिंक मिलेगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फजूल है। जो शेयर करने का जो ऑप्शन दे रहे हैं ना वो, कि आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी गिग्स को शेयर करें, तो इसकी वजह यह है कि आप पोटेंशियल कस्टमर तक शेयर करें। ठीक है, पोटेंशियल, ये नहीं कि हर एक की कमेंट में डाल दें। आपको लगता है कि एक क्लाइंट है, एक पर्सन है, उसको आपकी सर्विस ज़रूरत होगी, उसको जाके कमेंट कर दें, उसके वो मैसेज में चले जाएं, बात कर लें, उसको जाके शेयर कर दें, तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही ग्रुपों में आके, वो भी ख़ासतौर पे फ्रीलांसिंग ग्रुप में आके लोग शेयर कर रहे होते हैं, भाई वो सारे फ्रीलांसर बैठे हैं, कोई भी बायर नहीं बैठा, तो आपके चांसेस कम है। एक इसका सही तरीका क्या होता है कि आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपके कस्टमर्स मौजूद हों। आपके जो है ना, मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप देखेंगे कौन से बिजनेसेस हैं जो आपकी जो है ना सर्विस बाय करना चाहते हैं, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करें, फिर अपना लिंक शेयर करें, तो लोग आपको जो है ना अप्रिशिएट करेंगे और आएंगे, और हो सकता है बाय भी कर लें। लेकिन ऐसे लिंक डालेंगे तो आपको सिर्फ स्पैम समझा जाएगा, और हो सकता है बहुत सारे ग्रुप वाले आपको आउट कर दें ग्रुप से ही। ठीक है, और फेसबुक भी हो सकता है कि आपकी आईडी को बैन कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया पर बस ऐसे फेक फजूल में डालना कोई भी फ़ायदा नहीं देगा, सिर्फ आपकी एनर्जी ज़ाया होगी। तो इस गलत फहमी को आपने हर हाल में अपने अंदर से निकालना है। इसके अलावा एक और गलत फहमी है, जो गलत फहमी के सरदार है, मैं कहता हूँ कि जो खासतौर पर कुछ बिगनर्स हैं ना, उनको वो यूट्यूब वीडियोज़ देखी उन्होंने, मिसाल के तौर पर, मैं आपको डिमोट नहीं कर रहा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गलत फहमी है जिसको आप निकालेंगे तो ही आप कुछ बेहतर की तरफ जा पाएंगे। आपकी अगर मैं गलती को हाईलाइट नहीं करूँगा तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से बाकायदा मिला हूँ फिज़िकली भी, और उनका मैंने हाल देखा है कि वो क्या करते हैं, उन्हें फाइवर गिग बना ली, अकाउंट बनाया, फाइवर गिग बना ली, 2 महीने गुजर गए, वो बैठे कि अब जी ऑर्डर आएगा, अब जी ऑर्डर आएगा। जबकि मैंने जब उनकी जाके गलतियां देखी तो पता चला कि उनकी कुछ एक आध % की तो ऐसे थे जिनकी गिग खुद एक्टिव ही नहीं थी, ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी, वो उनको नज़र आ रही थी, शो हो रही थी, तो वो समझ रहे थे बस वो सबको शो हो रही है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 1 गिग बनाई, ठीक है, और वो भी फुल कंपटीशन वाले जो है ना चीज़ों में, उसमें कहीं भी रैंक नहीं हुई, कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, और वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है ना बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे और मैं पैसे बहुत सारे कमा लूँगा। तो ये गलत फहमी ही है कि आप 1 गिग बना के रोक दें। आप न्यू सेलर हैं, आपके पास तो जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, मिसाल के तौर पर अब आप मुझे बताएं कि बेशक मैं इस 1 गिग बनाता हूँ, मुझे 300 इंप्रेशन मिल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं कि ये जो 6 गिग हैं जिनसे मुझे 100 इंप्रेशन मिल रहे हैं, मेरे वो सारे के सारे यानी कि 700 इंप्रेशन तकरीबन मेरे ये ना मिलते। सिर्फ 1 गिग के 300 को मैंने अचार डालना था जो 700 में छोड़ देता। तो अब मुझे 700 इंप्रेशन मिल रहे हैं, 7 मुख्तलिफ गिग्स मेरे लिए क्लाइंट्स तक जा रही हैं, और वो मुझे तरफ क्लाइंट को लेके आ रही हैं। ठीक है, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कम्युनिकेशन के क्लाइंट से, उसके बाद जब कम्युनिकेशन होगी तो ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अपने खुद के चांसेस को खुद यानी कि पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा होता हूँ। 1 गिग बना के नहीं रुकना, 7 गिग बनानी है, और जो मैंने तरीका आपको बताया है वो वक्त के साथ साथ उन्हें अपडेट करते जाएँ, चेक करते जाएँ, रीऑप्टिमाइज़ करते जाएँ, जो मैंने गेम आपको नंबर की समझाई है। ये प्रोसेस को दोहराते जाएँ तो ही बेहतरी आती जाएगी वक्त के साथ साथ, कोई भी एक दिन में नहीं होगा। लेकिन ये जो गलतफहमी है कि 1, 2, 3 गिग बना के रुक जाना, ये फजूल है। ये आपके सिर्फ जो चांसेस हैं आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के या ऑर्डर मिलने का पहला, वो उसको जो है ना कम कर देती है। ठीक है, तो अपने चांसेस को कम ना करें, खुद वजह ना बने अपने फेलियर की। आप मेहनत करें, कोशिश करें, और फिर आगे अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, तो ये गलतफहमी आप निकालें। अच्छा, इसके अलावा एक और गलतफहमी, मैं सारी गलतफहमियों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो कि लोग समझते हैं कि एक अगर बैड रिव्यू आ गया है
तो इसका मतलब है कि उनकी गेम ओवर हो गई है, ठीक है। तो आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी ख़त्म नहीं होती अगर एक दो बैड रिव्यूज़ आ गए। जैसे अगर एक गिग पे आपको बैड रिव्यू मिल गया, 2 स्टार मिले या 3 स्टार मिले, ठीक है, तो अब ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतने बुरा रेटिंग नहीं है ये भी। कि आपने बाकी 6 गिग्स तो है ना, उनके ऊपर ट्राई करें। अगर आपको पहली गिग में ही स्टार रेटिंग ख़राब मिली है तो इसका मतलब है आपकी स्किल ही ख़राब थी, आपको स्किल ही नहीं है इस मजबूत। रेटिंग ख़राब मिलने का मतलब है कि आपने काम सही नहीं किया और आपकी स्किल जो है ना मजबूत नहीं है, तो उसको सही करें। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट भी सब कुछ पसंद होने के बावजूद भी जो है ना गलत स्टार रेटिंग दे जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो है ना जर्नी ख़त्म हो गई फाइवर पे, बस आपकी गिग सारी आपकी प्रोफाइल ही डूब गई है। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से बड़े यूज़र्स को भी देखा है, टॉप रेटेड सेलर्स को भी देखा है कि उनकी बड़ी तादाद में कैंसिलेशन हो रही होती है, रिव्यूज़ ख़राब मिल रहे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, इतने ज़्यादा क्लाइंट से वो उनकी ऑर्डर्स चल रहे होते हैं कि उनकी जो रेटिंग हल्की फुल्की ख़राब भी होती है वो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका भी गिग या आपकी एक आध बैड रिव्यू से आपकी जर्नी एंड नहीं होने वाली। आप बाकी गिग बनाएं। अगर आपके पहले गिग में ऑर्डर ख़राब आ गया तो आप उसको डिलीट मार दें। अगर आपको ज़्यादा डर है तो डिलीट मार दें, नई गिग बना दें, ठीक है। लेकिन रुक जाना नाकामी है, चलते रहना कामयाबी है। तो आप बस जारी रखें प्रोसेस को, आपकी जर्नी एंड नहीं होती एक दो बैड रिव्यूज़ की वजह से। इसके अलावा एक और गलतफहमी कि अगर क्लाइंट ने जो है ना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कंप्लीशन रेट का ख़राब होता है और आपकी गिग्स जो है ना डी रैंक हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब एंड नहीं होता, ठीक है, कि आपकी गिग अगर डी रैंक हो गया तो बस कहानी खत्म। मैंने खुद ने एज अ बायर, यानी कि एज अ बायर जाके मैंने कुछ टॉप रेटेड सेलर से कुछ सर्विसेज बाय की, ठीक है। $20 की एक सर्विस थी, तो उसने वो सही से काम नहीं कर पाई। अब मैंने उसको कहा कि रिवीजन दो, लड़की थी वो, एक वीडियो एडिटर समझ ले। तो मैंने उसे कहा रिवीजन दो, तो उसने क्या किया, रिवीजन देने के बजाय ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया बगैर कोई बात करे, ठीक है। क्यों? पहली चीज़ तो उसके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं थी, दूसरी चीज़ वो टॉप रेटेड भी थी, तीसरी चीज़ कि अब वो एक रिवीजन के ऊपर दोबारा से टाइम लगाए, ठीक है, और बाकी अपने जो ऑर्डर्स चल रहे हैं उनको रोके। इससे बेहतर है कि वो $20 का नुकसान बर्दाश्त करे और अपनी खुद ही कैंसिल कर दे। यानी कि अक्सर जो न्यूबी होते हैं वो डर रहे होते हैं कि कहीं हमने हल्का सा स्किल हमारे यानी कि डिलीवरी पसंद नहीं आई है, कभी बायर कैंसिल ना कर दे, तो वो सेलर ने ही कैंसिल कर दी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें कि कैंसिलेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास जो है ना कहानी ख़त्म हो गई। मैंने आपको कहा है ये गिग्स दोबारा से रैंक करने लग जाती हैं, ठीक है, दोबारा से रैंक करने लग जाती है। प्रोसेस को दोहराएं, गिग दोबारा भी रैंक करेगी। लाजमी नहीं है कि बस वो नीचे ही पहुंच गई तो अब कहानी ख़त्म हो गई आपकी। आपको ऑर्डर्स मिलते रहने चाहिए, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिलते चाहिए रहने चाहिए। यही गेम है ओरिजिनल। जब आपको ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे आपके क्लिक के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा क्लिक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपने रुक जाएंगे तो फिर आपकी गेम ख़त्म होगी। ये गलत फहमी नहीं है, जब आप खुद रुक गए तो फिर गेम आपकी ख़त्म समझें, ठीक है। तो इन 4-5 जो मैंने आपको गलत फहमियाँ बताई हैं उनको दूर करें, अपने दिमाग से निकाल दें, इंशाल्लाह आपकी गेम ओवर नहीं होने वाली। अच्छा, इन गलत फहमियों के बाद मैं आपको जो बताना चाहूँगा फाइवर के मुझसे रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने गलतियों को रिपीट नहीं करना। डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि मोस्टली कर रहे होते हैं और कुछ गलतियां उनकी होती हैं, कुछ गलतियां दूसरों की होती हैं। तो आपने उन सब से ही बचने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली जो गलती है जो आप नहीं दोहरानी, कि आपने कोई नंबर या फिर ईमेल, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं डालना इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। इनबॉक्स यानी कि आप क्लाइंट से बातें कर रहे हैं और आप अपना ईमेल दे दें या अपना नंबर डाल दें, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर क्लाइंट करता है तो वो उसकी खुद की गलती है, अगर नहीं कर रहा तो हमें कोई मसला नहीं है, हम नहीं करेंगे गलती को। मिसाल के तौर पर अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उसने कभी कभार क्लाइंट खुद मांग रहे होते हैं कि यार अपना व्हाट्सअप नंबर या कोई चीज़ दो ताकि हम ईजीली बात कर सकें। तो आपने नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, 030 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ भी सही नहीं है। आप डाल दें नंबर, बाद में अगर फाइवर डिटेक्ट करता है, कभी कभार महीना लग जाता है, डिटेक्ट नहीं होता, और डिटेक्ट हुआ तो समझे आपकी कहानी ख़त्म, कि वो आपकी आईडी को ही बैन कर देंगे बगैर किसी उसके, बेशक आपके ऑर्डर्स कितने भी चल रहे हों।
ठीक है। या फिर आपने @ डाल दिया तो वो तो आपको कुछ साइन ही देना शुरू कर देते हैं कि आपने @ नहीं डालना, आपने कोई स्काइप का लिंक नहीं डालना, आपने वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, फ़ोन नंबर नहीं डालना, ये सब चीज़ें उसको अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मजबूरी होती है कि हमें देना होता है ईमेल, ताकि वो हमें कोई फ़ाइल दे सके, कोई एक्सेस दे सके। तो उस सूरत में क्या करें? पहला तरीका, आपका जो भी ईमेल है @gmail.com, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कभी कभार होता है कि क्लाइंट को ये समझ नहीं आता। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक क्लाइंट को ये शेयर किया कि मुझे एक्सेस दो, क्योंकि मार्केटर हूँ मैं, तो उसने एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ पर। अब वो एक्सेस कहाँ से आएगा, ये तो मुझे समझाने के लिए उसको बताया था, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, लेकिन कभी कभार क्लाइंट जो कुछ ज़्यादा सीधे हों, उन वो बेचारे नहीं समझ पाते, वरना ये तरीका बेहतरीन है। कुछ लोग नंबर का तरीका ये दिखाते हैं कि 030 ये स्पेस डाल के काम चला लो, तो सब चीज़ें जायज़ होती हैं। कुछ लोग जो है ना सिंपल लफ्ज़ों में लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर 0, लेकिन ये सब चीज़ें अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट को पसंद नहीं आती अक्सर। तो इसका एक और तरीका क्या है कि आप जाके क्या करें, गूगल का डॉक्स बनाएं, गूगल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनाएं, वहाँ पर अपना सारा नंबर डाल दें, उसका लिंक उठाएं और अपने क्लाइंट को दे दें। अब वो लिंक जो होगा वो गूगल डॉक की फ़ाइल का होगा, ठीक है। अब आप क्लाइंट को लिंक दे दें, जब वो क्लाइंट वहाँ से ईमेल या नंबर ले ले आपका, वहाँ से उस फाइल के अंदर से वो नंबर और ईमेल को डिलीट कर दें बेशक। तो अब फाइवर को नहीं पता कि ये ईमेल, ये लिंक जो है उसमें क्या चीज़ है। अगर फाइवर का कोई एजेंट, क्योंकि कोई बोट नहीं चेक कर पाएगा इसको, हाँ कोई एजेंट खुद उस लिंक पे क्लिक करके आ जाए चेक करने वास्ते, तो भी वहाँ पर उसे कोई डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप पहले ही रिमूव कर चुके हैं। लिंक दें, जब आपका काम हो जाए वहाँ से डाटा को रिमूव कर दें, ये सेफ तरीन तरीका है। तो ये इस तरीके को भी आप अपना सकते हैं, और ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप आसानी से बच जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। इसका एक तरीका ये कर लें कि आप आपकी कोई वेबसाइट है तो आप खुद उसी का लिंक डाल दें। तो ये भी एक गलत हो सकता है कि डिटेक्ट हो जाए कि भाई अपनी वेबसाइट के साथ आउटसोर्स कर रहा है, तो फाइवर दुश्मनी कर लेगा आपके साथ, और आउटसोर्स करने की वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने गलती से नहीं दोहराना। इसके अलावा एक और गलती जो की जाती है कि वो अपनी पेमेंट डिटेल्स शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो पेमेंट डिटेल्स भी आपने शेयर नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर आप लिख रहे हैं ना ये पे, तो उसको परेशानी हो जाएगी फाइवर को कि भाई तूने पे क्यों लिखा है। स्पेस डाल के लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये लफ्ज़ अक्सर लिखना पड़ता है, ठीक है, कि आपने लिखना पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, आप क्लाइंट को बोल रहे हैं कि भाई पे कर, मेरी जो ड्यूज़ हैं वो पे कर ताकि मैं काम स्टार्ट करूं, तो आप लिख लें, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। मैं बार बार लिखता था, ईमेल भी डाल देता था। हाँ, मैं खुद क्लाइंट को नहीं बोलता था भाई मुझे नंबर दो, या हम आउटसोर्स कर लेते हैं क्लाइंट को, इस तरह की चीज़ें बातें नहीं करता था मैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ईमेल भी मैसेज जाने देता हूँ, ठीक है भाई, डिटेक्ट कर ले। और पूरी जब डिटेक्ट करेगा तो कोई क्लाइंट, कोई ना कोई एजेंट उनका डिटेक्ट करेगा, वो पूरी कन्वर्सेशन देख के वो समझ सकता है कि यार मुझे ईमेल एक्सेस के लेने के लिए मैंने दिया है। तो मेरी कोई प्रोफाइल इस तरह से जो है ना बैन नहीं हुई जब मैंने डायरेक्ट उसको ईमेल दी है। एक आईडी मेरी बैन हुई स्टार्ट के अंदर। वो बैन क्यों हुई कि मेरे क्लाइंट ने नंबर डाला, ठीक है, कि भाई इस व्हाट्सअप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर लो, हम जाके आगे बात करते हैं, ठीक है। उससे उस व्हाट्सअप से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ वैसे, लेकिन फाइवर ने मेरी वो आईडी बैन कर दी, जिससे मुझे अच्छा खासा नुकसान हुआ। पर एहतियातें ज़रूरी होती हैं कि आप पेमेंट की चीज़ें बातें ना करें, पेमेंट की डिटेल्स ना दें, आउटसोर्स करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आउटसोर्स करने के और तरीके होते हैं, उनको आजमाएं, जैसे मैंने डॉक्स वाला बताया, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है आउटसोर्स करना, लेकिन उस वक्त जब क्लाइंट आपके ऊपर एतमाद बैठ जाए, फिर आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, डायरेक्टली भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये गलती आप ना करें पेमेंट डिटेल्स की, नंबर्स की, ईमेल्स की, ठीक है। इसके अलावा फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन मनी। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स कर रहे होते हैं कि उन्हें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, अब उस स्पीड में जो है ना डिलीवर करना शुरू कर देते हैं कि बस जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स कंप्लीट हों ताकि जो पैसे हैं वो कमाए जा सकें, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि क्वालिटी पे कभी कभार कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि वो सही से डिलीवर नहीं होती क्वालिटी। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रा ध्यान दें कि क्वालिटी के ऊपर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उस सूरत में ही आपको अच्छी रेटिंग मिलती रहेगी, और आपका जो क्लाइंट है वो बार बार आपके पास आता रहेगा। आपका जो रिटर्न रेट है वो बढ़ जाएगा, और आपको फाइवर चॉइस का ऑप्शन बैज भी मिल सकता है, जो कि आपको और ज़्यादा क्लाइंट लेने में मदद करेगा। तो क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। जो हम बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम बिगनर से बोल रहा हूँ कि हमने भी ये गलतियाँ दोहराई हैं। क्या हमें पता है, हमें हमारे मुताबिक अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो है ना कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत सोच है। अगर आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अच्छे से अच्छे ऑर्डर
जो है ना कंप्लीट करने होंगे, यानी कि ऑर्डर जितना क्वालिटी होगी उतना ही आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, उसी सेम टाइम में आप ज़्यादा पैसे चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दौड़ में लग गए, स्पीड में, बगैर क्वालिटी का ध्यान करें, तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है रेटिंग ख़राब मिलेगी, आपका क्लाइंट टूट जाएगा, आपको रिटर्न दोबारा वो नहीं आएगा, आपका जो रिटर्निंग रेट है वो ख़राब हो जाएगा, और आपकी गिग्स जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाएंगी। तो जब असल नुकसान होता है जो कि बैक एंड में होते हैं वो समझ नहीं आ रहा होता। तो क्वालिटी पे फोकस करना है आपने, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना किसी सूरत में भी। और इसके अलावा एक गलती जो सबसे बड़ी गलतियों में से, डोंट कॉन्टैक्ट सेलर्स या बायर्स ऑन फाइवर, कि आपने किसी भी सेलर या बायर को कॉन्टैक्ट नहीं करना। इसके तरीके होते हैं, ठीक है। उस सूरत में आपको पहले तो आपको वार्निंग मिलेगी और उसके बाद आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, क्योंकि ये तरीका पहले होता था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वो तरीका मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, लेकिन कुछ जो कि स्मार्ट लोग होते हैं और जो ख़ासतौर पे कुछ यूट्यूबर भी ऐसे होते हैं कि वो इस तरह के तरीके, गलत तरीके बता जाते हैं, ठीक है। तो वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल ना करें कि आप खुद किसी सेलर से जाके रब्ता शुरू कर दें, यानी कि सॉरी बायर के साथ, कि भाई ये हमारी सर्विस बाय करो। आप डायरेक्ट अगर मैसेज कर रहे हैं किसी बायर को, जो कि बायर है, उसको कोई सेलर अकाउंट नहीं है, तो उस सूरत में आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। आपकी गिग तो नहीं, खैर आपकी पूरी प्रोफाइल ही बैन हो जाएगी फाइवर के ऊपर। तो आपने किसी सूरत में भी बायर से जाके रब्ता नहीं करना। सेलर से आप करना चाहें तो फिर भी काम चल सकता है, अगर आप ऑर्डर वगैरह उसको करते हैं तो। लेकिन अगर वो आपको वापस से ऑर्डर बैक करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ दोनों की आइडिया को ही बैन करवा देगा। और इसकी हालिया रिपोर्ट आप लोगों के सामने भी हो सकती है कि जनवरी में, इस 2023 की जनवरी में, बहुत सारी प्रोफाइलों को फाइवर ने बैन किया, सिर्फ इसी वजह से, फेक रिव्यूज़ लेने की वजह से, कि उन्होंने, उसने एक को बाय किया, दूसरे ने दोबारा उसको बाय किया, दोनों को रिव्यूज़ तो मिल गए, लेकिन जब फाइवर ने डिटेक्ट किया तो दोनों की प्रोफाइल बैन, ठीक है। तो ये गलती भी ना ही करें, ख़ासतौर पे बायर को कॉन्टैक्ट करने वाली और फेक रिव्यूज़ वाली। फेक रिव्यूज़ के तरीके होते हैं और वो थोड़े से लीजिट तरीके से अपनाएं तो बेहतर है आपके लिए, अगर करना चाहते हैं किसी मजबूरी से। अच्छा, इसके अलावा एक गलती कि अपने स्कैमर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स बहुत बड़ी तादाद में आपको मिल सकते हैं। बेशक आप न्यू हैं, आपकी अच्छी लेवल 1 सेलर है, 2 सेलर है, आपको स्कैमर्स का सामना करना पड़ सकता है। और स्कैमर्स की कुछ मिसाल मैं आपको दूंगा, मैं आपको शो तो नहीं करवा सकता, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त मेरे पास कोई मैसेज नहीं है स्कैमर्स का, लेकिन ये कुछ तरीके जो होते हैं, आम होते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला तरीका कि स्कैमर जो है ना आपसे आते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपको जो है ना कॉपी पेस्टिंग का या फिर जो भी आपकी स्किल है वो काम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी, महीने की सालाना $10, $20, $100, ठीक है। वो पे करें ताकि हम आपको इतने इतने ऑर्डर देंगे और आप इतने इतने पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो वो लालच दे के $100, $10 जो उनकी फ़ीस होती है उसके नाम पे लूटना चाहते हैं। तो ये सारी फजूल होती हैं। कोई भी आप फाइवर पे अगर काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आके आपसे बाय करेगा डायरेक्ट, बस, ठीक है। उसका और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है कि वो आपसे आके रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे ले एडवांस में पहले, ठीक है। तो काम ऑर्डर लेने के लिए एडवांस में पैसे नहीं लिए जाते। और फाइवर पे अगर आप कोई ऐसा कह रहे हैं तो पहले आप फाइवर को रिपोर्ट करें, फाइवर आपसे खुश रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो शाबाशी भी देगा फाइवर आपको। इसके अलावा एक और स्कैमर का तरीका है कि वो क्या करते हैं, वो आके बोलते हैं आपसे कि आप जो है ना, हमने आपकी जो भी कंट्री में सकते हो, पाकिस्तान, कि हमने एक पाकिस्तानी पर्सन को पैसे पे करने हैं, लेकिन हमारे पास पेपाल में है या पायोनीर में पैसे हैं, आप उसे पे कर दें और हम आपको उसके डबल अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, डबल अमाउंट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये आप उसको पे कर दो, हम आपको जो है ना $500 देंगे। ये हाल ही वाक़या मेरे खुद के साथ ही पर्सन के साथ, ठीक है, कि एक पर्सन ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में 50,000 दे दो और हम आपको $500 देंगे। मैंने कहा भाई तो पागल हो गया है, $500 उस वक्त भी लाख रुपए था, मेरे ख्याल से लाख रुपए के करीब ही था। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ समझो पाउंड, शायद 500, बहरहाल ऐसे ही करीब था। तो मैंने कहा तो डबल अमाउंट है, मुझे सेव है, बड़ा ही आसान काम है। लेकिन मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उसने मुझे क्या कहा कि यार मेरे पायोनीर में, मैं आपको पायोनीर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और आप पैसे जो है ना उन्हें ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा भाई पायोनीर की आईडी दो। मैंने उसे फेक आईडी, गलत आईडी, जानबूझ के गलत आईडी उसको दे दी, ठीक है। मैं देखना चाहता था कि ज़ाहिर सी बात है गलत आईडी होगी तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। तो
उसने क्या किया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दी। वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं बाकायदा आपको कि ये देखो हमने आपके पास सेंड कर दिए, ये देखो हमने आपके अकाउंट में सेंड कर दिए, पेपाल में, पायोनियर में या बैंक अकाउंट में। अब आप जो है ना हमारे उस बंदे को पैसे भेज दो, ठीक है। तो अब मैं समझ गया कि इसने झूठ बोला, क्योंकि मैंने तो आईडी ही गलत दी थी, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहा है मैंने पैसे भेज दिए, ठीक है। तो ये फजूल चीज़ है। आईडी भी मैंने इसलिए गलत दी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी आईडी भी उनके पास जाए। तो इस तरह के स्कैमर से बचें कि वो क्या होते हैं कि वो बस 50,000 रुपये कमाना चाहते थे आपसे, जो कि ज़ाहिर सी बात है ये पाकिस्तानी ही स्कैमर था जो आप दूसरी कंट्रीज़ की प्रोफाइल बना के लूटने की कोशिश कर रहा था। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हो गए हों। तो बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ों से बचें। इसके अलावा कुछ जो लोग हैं वो आपसे जो है ना काम करवा के लूटने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि यार आप हमारा ये काम कर दो, ख़ास तौर पे वेब डेवलपमेंट जैसी चीज़ों का, कि हम आपको चेक के ज़रिए पे करेंगे, ठीक है। पे यू विद चेक, यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, स्किल वगैरह जो भी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम चेक ले लेते हैं, $4500, 50,000, $5,000, इस तरह की बड़ी ऑफ़र दिखाएंगे आपको ताकि आप लालच में आ जाएं कि हम आपको चेक देंगे। चेक आपको 30 दिन में, 45 दिन में आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, आप उसको विड्रा कर सकते हो, आप हमारा काम स्टार्ट कर दो। तो ये सिर्फ लूटने के तरीके हैं, ठीक है। और या फिर वो ये भी कहते हैं अपनी बात पे यकीन दिलवाने के लिए कि हम आपका कोई चेक, अगर आपका यूके का पर्सन दिखा रहा है, अगर वो स्कैमर अपने आप को यूके का बता रहा है तो कहेगा यूके में किसी को बोलो हम चेक उसको दे देते हैं। तो यहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ लूटने की कोशिश करेंगे आपसे। तो फाइवर पे आप इस तरह की चीज़ों से बचें। फाइवर पे भी किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि कोई आपसे लॉगिन मांग रहा है किसी भी वजह से, आपका बैंक का लॉगिन मांग रहा है, आपकी फाइवर अकाउंट का लॉगिन मांग रहे हैं, तो उससे तो हर हाल में दूर रहना है आपने, ठीक है। कि वो आपसे अब बैंक का लॉगिन मांगने की क्या सूरत हाल हो सकती है। हो सकता है वो कहते हैं जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अकाउंट दें हमें, हम चेक करते हैं आपके पास अकाउंट में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जो एक न्यू पर्सन होता है वो घबरा जाए हो सकता है और वो अकाउंट दे दे गलती में, तो ये सिर्फ नुकसान होता है, ठीक है। आप ना फाइबर का लॉगिन देंगे ना ही बैंक का लॉगिन देंगे जिससे आपको किसी किस्म का भी नुकसान हो, ठीक है। तो ये स्कैमर्स हैं जो कि लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन गलतियों को रिपीट ना करें जो कि मैंने अभी मेंशन की हैं। इसके अलावा गलतफहमियां ना पालें जो मैंने आपको बताया। ये दो चीज़ें से ज़रा आप ध्यान करें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्पीक वेल विद क्लाइंट्स। क्या आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करनी है। अच्छे अंदाज से मुराद उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स दें। अगर आपको ये लगता है कि आपका क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा, भैया $5 का क्लाइंट है इसलिए अच्छे से जवाब नहीं दे रहे, तो ये चीज़ ना करें। हर क्लाइंट को प्रॉपर अंदाज में जवाब दें, सही अंदाज में जवाब दें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा कि इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया, हाय इट्स मैट, जो भी नाम था उसका, लेट्स टॉक हियर, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब उसने कोई भी सर पैर नहीं था, वो क्या करना चाह रहा है, बस ये समझ में आया कि एडवर्टाइजिंग करनी है। उसने ये गिग को सिलेक्ट किया होता है, इसका मतलब है इस गिग के ज़रिए वो एडवर्टाइजिंग वगैरह करना चाहता है। इसका मतलब है मेरे पास तो सारी गिग फेसबुक की बनी हुई है, मैं समझ गया कि उसने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग करनी है, तो ठीक है। तो अब मैंने कहा ओके, ठीक है, कहानी मुकाई। उसके बाद मैंने कहा सो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ उससे, नाउ यू नीड रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। कि मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप जो है ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड करना चाहते हो। उसने कहा यस फॉर द 10, ये कोई प्रोडक्ट है, आई वांट टू गेट अ फील फॉर द फीडबैक फ्रॉम पीपल। तो ये उसने जवाब दिया। मैंने कहा ओके। अब मैंने उससे एक्सेस चाहिए था तो मैंने उसको एक वीडियो भेजी कि भाई ये वीडियो डाउनलोड कर ले और मुझे इन चीज़ों को एक्सेस दे दे, ठीक है। तो एक प्रॉपर उनको जवाब देना है, सवाल करना है, जवाब देना है, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो क्लाइंट से रब्ता करता है तो वो एक तो सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 1 दिन 2 दिन गुजर गया जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। या फिर जो है ना जवाब जो है ना सही से नहीं दे पाए, कि उसने हेलो कहा तो उसने भी हाय कह के कहानी को ख़त्म कर दिया। वो हाय कह के कहानी ख़त्म नहीं करनी, उससे आगे सवाल पूछें, आगे बात कन्वर्जेशन जो है अपनी स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पर ओके कह के बात को ख़त्म नहीं किया, मैंने आगे उससे फिर सवाल पूछा ताकि उसका रिप्लाई करे और हमारी जो एक कन्वर्जेशन है वो स्टार्ट हो सके। आज की ही कन्वर्जेशन है। तो अब यही पॉइंट है कि आपने अच्छे अंदाज में कम्युनिकेशन करनी है क्लाइंट के साथ, ताकि वो एक तो आप एज अ बिगिनर भी हैं, आपकी नॉलेज अगर आपकी सही है तो आप सही से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर आप सही से कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो वो आपसे पोर्टफोलियो नहीं मांगेगा, वो आपसे कोई रिज़ल्ट नहीं मांगेगा, वो आपकी कम्युनिकेशन के बेस पर ही आप पे एतमाद करके ऑर्डर
कर जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सबसे पहले आती है। अब मिसाल के तौर पर आपको अच्छे इंप्रेशन मिल रहे हैं, आपको क्लिक भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ज़्यादातर क्लाइंट जो है ना बाकायदा मैसेज करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही ऑर्डर करते हैं। कुछ जो है ना डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मेजॉरिटी जो तादाद है पहले डिस्कस करती है, उसके बाद ऑर्डर करती है। अब डिस्कस करने जब आए आप कम्युनिकेशन ही सही से नहीं कर पाए तो फिर आपको ऑर्डर से ऐसी बात नहीं मिलना। तो प्रॉपर अंदाज में क्लाइंट से बात करें, कम्युनिकेशन करें, अपनी नॉलेज से उनको कन्वेंस करें, फिर आपको एक अच्छी तादाद में ऑर्डर्स मिलेंगे, उसको अच्छे अंदाज में कंप्लीट करें तो आपका प्रोसेस समझिए स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है अंडरस्टैंड योर क्लाइंट एंड मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। ये भी क्लाइंट से रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी बताया कि देखिए ये तो अभी खैर ये नई प्रोफाइल है हमारी, तो इसमें अभी ये एक कन्वर्सेशन ही हमने स्टार्ट की है। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर मैंने उसको कोई भी बात नहीं पूछी। पहले मैं उससे कह रहा हूँ भाई एक्सेस दे दे मुझे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप भी डायरेक्ट उससे एक्सेस मांगे अगर आप मार्केटर हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और सीन है जिसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट एक्सेस मांगे। लेकिन आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है क्लाइंट के साथ। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनता है, सही अंदाज में जवाब देते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें सही चीज़ों का पता नहीं होता। ठीक है, अब उन्हें सही चीज़ का नहीं पता और गलत चीज़ पूछ रहे हैं, आपको समझ में आ गई है बात कि यार ये गलत पूछ रहा है, तो आप उसको सही कर रहे हैं एक अच्छे अंदाज में कि यार ये नहीं ऐसे होता है। एक मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दें उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करें, ऐसे ट्रीट करें जैसे वो 7वीं या 8वीं क्लास का छोटा बच्चा है। उसको अच्छे अंदाज में ट्रीट करें, समझाएं, उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। उसके बाद आप उसकी जब ऑर्डर मिल जाए पहला, उसको सही टाइम पे कंप्लीट करें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो बनता है वो लॉन्ग टर्म चलता है। लॉन्ग टर्म रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी में। लॉन्ग टर्म रिलेशन से जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक तो रिटर्न रेट सही हो जाता है। जब आपका रिटर्न रेट सही होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपका रिटर्न रेट सही होता है तो उस वक्त आपको फाइवर का, यहाँ पर बकायदा रिपीट बिजनेस का ऑप्शन दे दिया उन्होंने, आपको फाइवर चॉइस बैज मिल सकता है। और आप बकायदा फाइवर की जो अच्छी रिटर्न रेट वाले हैं, फ्रीक्वेंटली बायर्स रिटर्निंग टू दीज कस्टमर, इस तरह के बैज आपको मिल सकते हैं जो कि खुद अपने आप में एक अथॉरिटी हैं, जो आपको और ज़्यादा ऑर्डर्स दिलवाने में मदद करेंगे। यहाँ तक कि अब आपने खुद देखा होगा जब हम जो है ना फाइवर पे कोई चीज़ सर्च हो रही होती है, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, बाकायदा एक लाइन टॉप पे नज़र आ रही होती है अक्सर। अभी तो यहाँ पर नहीं दिखाई, लेकिन पहले 4 गिग जो है ना वो टॉप पे शो हो रही होती थी। ठीक है, मैंने इसको देखता हूँ तो वो क्या होते हैं। अब यहाँ देखें, फाइवर चॉइस सर्विसेज दैट पीपल लव्ड फॉर सुपर वर्क एंड डिलीवरी। ठीक है, अब ये 4 बिल्कुल अलग ही रैंक कर रहे हैं, बाकी सारे नीचे हैं। अब इन 4 की जो चांसेस हैं ऑर्डर्स लेने के वो उस बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। जबकि अब देखें इसको सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला है अब तक, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसमें आ रही है। इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है, इसकी और गिग्स के ऊपर भी अच्छी रिस्पांस हो कि 5 स्टार रेटिंग है ऑलमोस्ट सबकी, इसकी हल्की सी नीचे गिरी हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फाइवर चॉइस में आ गई, इसकी रिटर्न रेट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ही ज़्यादा कि आप अच्छे से क्लाइंट से कम्युनिकेट करें ताकि आपको ऑर्डर मिल सकें। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से बनाएं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की कोशिश करें। अगर आपका स्किल इस अंदाज की है जो कि एक लॉन्ग टर्म लेके जाई जा सकती है। कुछ ऐसे गिग होती हैं जैसे ये हैं, ये तो मंथली बेसिस पे बाकायदा चली जाती हैं। ठीक है, कि वो हर मंथ ही वो बाय करते रहते हैं। आप स्किल अपनी जो सर्विस है वो अच्छे अंदाज में देते रहें, आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश यही होनी चाहिए आपकी, एक तो पहले ऑर्डर सही मिले, उसके बाद कनेक्शन मजबूत हो जाए। ठीक है, पहले ही क्लाइंट एक दफ़ा आया उसके बाद भाग गया, ये आपका सोच ये थी कि आपने क्वालिटी सही नहीं दी इसलिए कि बस अभी तो कमाए बाद में क्वालिटी सही करते रहेंगे। तो ये भी एक सोच होती है जो कि ख़त्म करने की ज़रूरत होती है कि क्वालिटी पहले आती है, सबसे पहले प्रायोरिटी क्वालिटी की ही होगी। क्वालिटी अच्छी होगी तो वो क्लाइंट भी कन्विंस हो जाएगा, नेक्स्ट क्लाइंट के लिए भी आपके पास पोर्टफोलियो होगा शो करवाने के लिए, आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझें। आज का जो हमारा लेसन था अंडरस्टैंड द गेम, उसके अंदर आपने ये चीज़ों को सही से
समझना है। एक तो नंबर की गेम समझें, उसके बाद जो गलतफहमी है उन्हें दूर करें, गलतफहमियाँ ना पालें, उसके साथ जो गलतियाँ हैं उनको तो कभी भी मत दोहराएं। साथ में अपने क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है कम्युनिकेशन के ज़रिए, कनेक्शंस के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन भी एक अलग स्किल है, बेहतर है अगर आपको वो आती है तो ठीक है, वरना सीखने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी स्किल के अंदर नॉलेज हो तो आप अच्छे अंदाज में उस नॉलेज से कन्वेंस कर पाएंगे, वही कम्युनिकेशन है। ठीक है, आपको सर या मैम या मैडम इस तरह के लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनके नाम लेके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ आप बेस्ड ऑन आपकी नॉलेज आपकी सही है। आपके नाम लेके कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है क्वालिटी की डिलीवरी से। डिलीवरी अगर आपकी क्वालिटी वाली नहीं है, आप बेशक बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं लेकिन काम ही नहीं कर रहे, तो वो आपको भी पसंद नहीं करने वाला और ना ही आपको दोबारा से ऑर्डर करने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर करें, इंशाल्लाह जल्दी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे और फाइवर के ऊपर आपको कामयाबी स्पीड में मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा फाइवर की जो मास्टर क्लास है वो एंड होती है।